अब विदेश में रहने वाले भारतीयों के बच्चे भारत आकर पढ़ाई करेंगे और सरकार उन्हें हर साल लाखों रुपए तक की स्कॉलरशिप देगी। ये स्कॉलरशिप कौन ले सकता है और कितनी ये स्कॉलरशिप होगी और इसका आवेदन आपको कैसे करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो भारत सरकार हर साल विदेश में रहने वाले भारतीयों के बच्चों को भारत में पढ़ाई के लिए लाखों रुपए की स्कॉलरशिप देती है और इस स्कॉलरशिप का नाम है SPDC यानी स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर डायस्पोरा चिल्ड्रन। और स्कॉलरशिप का मेन मोटिव, इसका मकसद यही है कि जो भारतीय मूल के बच्चे विदेश में रह रहे हैं या वहीं पढ़ाई कर चुके हैं, उन्हें भारत में आकर हायर एजुकेशन करने के लिए बढ़ावा दिया जाए। तो कौन कौन इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये भी बताते हैं। ये स्कॉलरशिप सिर्फ कुछ खास कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए होती है। NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस के बच्चे, इसके अलावा PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनके बच्चे, इसके अलावा OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उनके बच्चे, और इसके अलावा उन भारतीय वर्कर्स के बच्चे जो कि ECR और ECI देशों में काम कर रहे हैं। ECR मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, और इनमें काफी देश शामिल हैं जैसे कि UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान, लीबिया, सूडान, यमन और अफगानिस्तान। तो कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, आपको इसका पूरा आंकड़ा भी दिखाते हैं। तो हर साल कुल 150 स्कॉलरशिप इसमें दी जाती है। 100 स्कॉलरशिप NRI, PIO और OCI बच्चों के लिए होती है। इसके अलावा 50 स्कॉलरशिप ECR देशों में काम कर रहे भारतीय वर्कर्स के बच्चों के लिए होती है। और इन 50 में से 33 स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए होती है जिन्होंने विदेश में पढ़ाई की है। 17 स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए है जिन्होंने भारत में पढ़ाई की है। एक और खास बात यहां पर यह है कि हर कैटेगरी में 50% स्कॉलरशिप लड़कियों के लिए रिजर्व है। तो इसमें कितनी रकम है? तो स्कॉलरशिप के तहत स्टूडेंट्स को सालाना 4000 अमेरिकी डॉलर तक मिलते हैं, यानी कि इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास ये बनते हैं। तो ये पैसा इन खर्चों के लिए दिया जाता है जिसमें शामिल है ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, एडमिशन फीस। हालांकि खाने का खर्च इसमें शामिल नहीं होता। तो पढ़ाई से जुड़ी शर्तें क्या क्या हैं, आपको ये भी बताते हैं। तो छात्र ने 11th और 12th पास किया हो, 12th में कम से कम उसके 60% नंबर जरूरी है। ज्यादातर कैटेगरी में 11th 12th विदेश से पास होना जरूरी है। ECR इंडिया कैटेगरी वालों को इसमें थोड़ी छूट मिलती है। और आपको बता दें, स्कॉलरशिप सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है। मेडिकल और उससे जुड़े कोर्सेज इसके तहत नहीं आते। अप्लाई करने से पहले भारत के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में एडमिशन होना जरूरी है। तो इसमें फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए जिसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलेगी? तो स्कॉलरशिप के लिए परिवार की आय की भी शर्त रखी गई है। NRI, PIO, OCI परिवार की मासिक आय $5000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ECR देशों में काम करने वाले वर्कर्स के लिए सीमा $3000 प्रति महीना रखी गई है। इनकम का प्रूफ देने के लिए आपको सैलरी स्लिप या फिर इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, ये प्रोसेस भी आपको बताते हैं। पहले 12th पास करें, भारत के किसी कॉलेज में UG कोर्स के लिए एडमिशन लें और इसके बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। ध्यान रखें, सीधा भारत के किसी कॉलेज या विभाग में अप्लाई नहीं किया जा सकता। आवेदन अपने देश में मौजूद भारतीय दूतावास, हाई कमीशन या कॉन्सुलेट के जरिए ही आपको करना होगा। तो क्यों ये स्कॉलरशिप इतनी खास है, इसके पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। तो ये स्कॉलरशिप उन फैमिलीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है जो कि विदेश में रहकर मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे भारत में अच्छी पढ़ाई करें। कम खर्च में अच्छी एजुकेशन पाने का ये एक शानदार मौका है।
अगर आपके परिवार में कोई इस कैटेगरी में आता है तो ये स्कॉलरशिप आप जरूर चेक कर सकते हैं और उनकी आप हेल्प भी कर सकते हैं ये वीडियो शेयर करके। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।